हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, आपके 3 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि जो करड़ी में 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो चलो देखते हैं। देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो पहले आप क्या करोगे, करड़ी में 5 को एक क्या करोगे, परिमेय संख्या मानोगे। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे माना, ठीक है, यहाँ से आप लिखोगे माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर आप करड़ी में 5 को अगर एक परिमेय संख्या मानते हो तो उसको परिमेय संख्या के बराबर दिखाओगे। ठीक है, जैसे कि देखो, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। तो करड़ी में 5 के बराबर किसके बराबर दिखाओगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये जानते हो क्लास 8 से। ठीक है, और जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है, तो देखिए ये जो Q है ये क्या है, भाग में है। जब इसे इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, गुणा। यानी कि आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू करड़ी में 5, Q को भेजोगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू करड़ी में 5 इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे। तो यहाँ अंडर रूट से हटाने के लिए इसको क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे। तो लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर हो जाएगा P स्क्वायर, और इधर करोगे तो करड़ी में 5 इंटू Q का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इधर हो जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू करड़ी में 5 के स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और Q है तो Q स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो इसे आपको क्या करना है, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक, क्योंकि आगे काम देगा भी। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि अतः ये जो 5 है, ठीक है, ये जो 5 है वो किसको विभाजित करेगा, अगर हम बात करें तो ये जो 5 है ये P स्क्वायर को विभाजित करेगा। किस प्रकार से करेगा, देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू है 5 Q स्क्वायर है। ठीक है, इधर 5 गुणा में जैसे इधर भेजोगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कि P स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा इज इक्वल टू बचेगा Q स्क्वायर। यानी कि जो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे अतः जो 5 है वह P स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। देखिए अगर 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो P को भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख देना इसीलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो विभाजित, ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक, इसे आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे आप देखिए क्या करेंगे, आगे आपको क्या करना है, आप देखिए सिद्ध कर रहे हो करड़ी में 5। ठीक है, आप सिद्ध कर रहे हो करड़ी में 5, तो यहाँ से आप मानोगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से आप यहाँ से मानोगे, पुनः माना। आपको P बराबर 5 से रिलेटेड कुछ मान लीजिए, जैसे ठीक है, तो आपको मानना है P बराबर 5 और यहाँ K। ठीक है, और K के स्थान पर XYZ आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जहाँ K की बात करिए तो K क्या है, आपका पूर्णांक है। ठीक है, K क्या है, पूर्णांक है। तो आप यहाँ से लिखोगे, देखिए ये जो P बराबर 5 की है, ठीक, इसका जो मान है, ठीक है, ये जो P का मान है इसे समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे, देखिए लिखेंगे P का मान, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वायर। ठीक है, तो P बराबर क्या रखना है, 5 के, तो यहाँ पर रखेंगे 5 के और स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू 5 Q स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हल करेंगे, 5 के स्क्वायर करोगे तो 5 का होता है 25 और यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 Q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करो, 5 एक कम 5, 5 बच्चे 25, तो क्या बचेगा, 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो
यहाँ से देखिए अगर बात करें ये जो 5 है, ठीक है, ये किसको विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को। देखिए किस प्रकार से, यहाँ देखिए क्या है आपका 5k² इज इक्वल टू है क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इधर गुणा में इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो बट्टे 5 हो जाएगा। यानी कि जो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख देना है, अतः ये जो 5 है वह क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है ये 5 तो क्यू को भी करेगा, ठीक है। इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको इसे क्या लेना है, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको अभी समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा और स्टेटमेंट आपको लिखना है। देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको लिखना है कि इस प्रकार समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि P और Q, ठीक है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। देखिए किस प्रकार से, अगर बात करें समीकरण 2 और 3 में ध्यान दो, ठीक है। समीकरण 2 देखिए P जो है वो सॉरी यहाँ जो 5 है वो P को भी विभाजित करता है, समीकरण 2 है, ठीक है। और यहाँ समीकरण 3 की बात करें तो समीकरण 3 है 5 जो है वो Q को भी विभाजित करता है। यानी कि समीकरण 2 और 3 में क्या आपको कौन मिल रहा है, 5, ठीक है। तो यहाँ से यही लिखे हैं कि इस प्रकार समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि जो P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे 5 है, तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको स्टेटमेंट लिखना है, थोड़ा सा और लिख देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और किस प्रकार से लिखोगे, देखिए, ठीक, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको इस प्रकार से लिख देना है। क्या लिखोगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि जो करड़ी में 5 है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः करड़ी में 5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रूव करना है, ठीक। तो हिंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अगर इस, ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर आप परीक्षा में करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।